हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यून को पता चल जाता है कि सुयोंग को अल्जाइमर है। तो यून जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और बेचारा सुयोंग को याद करके खूब रोता है। अगली सुबह यून सीधा सुयोंग से मिलने के लिए जाता है। तो सुयोंग जैसे यून को अपने सामने देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी कि हम दोनों के ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सुयोंग ह्यून को इग्नोर करके जाने लगती है। तो ह्यून कहता है, मुझे पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो और जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो सुयोंग कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो ह्यून सुयोंग को बता देता है कि उसे पता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नजर रखने की? तो ह्यून कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे ये सब जेमिन के द्वारा पता चला है। तो सुयोंग जैसे ये सब सुनती है उसे तो और बड़ा सदमा लग जाता है। आगे वो तीनों एक साथ मीटिंग करते हैं। तो सुयोंग जेमिन को कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो जेमिन कहता है, मुझे ये सब तुम्हारे भाई से पता चला। तो सुयोंग कहती है, मेरे भाई को भी इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जरा से भी भनक लगने नहीं दी। अब तुम लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया है ना, तो मुझे इस नज़र से मत देखो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बेचारा बनने से नफरत है। इसलिए मुझे बेचारे वाली नजरों से तो बिल्कुल भी मत देखो। मुझे तुम लोगों की कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ और मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे खुद डील कर लूंगी। मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ह्यून कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मुझे पता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? तो सुयोंग कहती है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम टीवी ड्रामा की तरह हीरो की तरह मेरी लाइफ में एंट्री मारोगी और मैं भी एक बेचारी हीरोइन की तरह तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी? ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये रियल लाइफ है। इसलिए मुझसे भी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आ जाऊंगी। मेरा भी एक अभिमान है। वैसे मैंने अपने अभिमान को पहले बहुत ही कुचला है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए प्लीज मुझ पर तरस खाना बंद करो। और सुयोंग ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बेचारी खूब रोने लगती है। तो ह्यून उसे संभालने की कोशिश करता है, पर सुयोंग उसे छोड़कर जेमिन को कहती है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तो जेमिन उसे घर लेकर चला जाता है और ह्यून उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो सुयोंग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। आगे ह्यून और यांगी की शादी में बस 3 दिन ही बचे हुए होते हैं और सारे लोग शादी की जोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं, पर ह्यून को इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो अपनी माँ को कहता भी है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता। तो उसकी माँ कहती है, क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? क्या तुम उस लड़की के पास दोबारा वापस चले गए हो? क्या वो लड़की तुम्हें बहका रही है? तो ह्यून कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं यांगी से प्यार नहीं करता। आपको भी पता है कि ये शादी एक बिजनेस डील है और आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी यांगी से करवा रहे हैं और मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें भी पता है यांगी तुमसे कितना प्यार करती है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। तो ह्यून कहता है, मैं भी जानता हूँ कि यांगी बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझसे बहुत प्यार भी करती है, इसलिए तो मैं यांगी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। जब यांगी को पता चलेगा कि मेरे दिल में कोई और लड़की है तो उसे कैसा लगेगा, और अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों की ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मॉम प्लीज मुझसे ये काम मत करवाइए। तो ह्यून की मॉम उसे ही समझा बुझाकर चुप करवा देती है और कहती है, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ये शादी टूटी। इसलिए प्लीज चुप हो जाओ और चुपचाप ये शादी कर लो, समझे? और ह्यून की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर ह्यून अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और वो डिसाइड कर लेता है कि वो यांगी से शादी नहीं करेगा। और ह्यून यांगी को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो यांगी जैसे ये सब सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ह्यून को कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ये सब मेरी मॉम की वजह से है? मुझे पता है मेरी मॉम हमेशा तुम्हें डांटती रहती है और कोसती रहती है, प्लीज उसके लिए ये सब मत करो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो ह्यून कहता है, मुझे तुम्हारी मॉम की बातों का कभी भी कोई बुरा नहीं लगता, मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और जब मेरे दिल में कोई और है तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे कर पाऊंगा? इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम इस शादी की टेंशन मत लो। अगर ये शादी कैंसिल हुई तो इसका सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगा, तुम पर जरा से भी आंच नहीं आएगी। तो बेचारी यांगी का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है और वो कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ कि किसी से प्यार करना कैसा होता है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी समझती हूँ। तो ह्यून कहता है, जब तुम मेरी फीलिंग्स समझती हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।
तो यांगी ह्यून की बात मान जाती है, लेकिन बेचारी दिल ही दिल में पूरी तरह टूट जाती है। आगे यांगी रोते रोते घर आती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है कि तभी उधर से यांगी की मॉम बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और यांगी की हालत के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यांगी से मिलने के लिए जाती है। तो यांगी की मॉम यांगी से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतना रो क्यों रही है। तो यांगी कहती है, मॉम मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज इस शादी को कैंसिल कर दो। तो यांगी की मॉम जैसे ये सुनती है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। वो कहती है, तुम ये क्या बक रही हो, तुम ये शादी कैंसिल करना चाहती हो, क्या ह्यून ने तुम्हें कुछ कहा? अगर उस ह्यून ने तुम्हें कुछ भी कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। तो यांगी कहती है, मुझे ह्यून ने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं अब ह्यून के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि हम दोनों के बीच वैसा प्यार नहीं है जैसा प्यार होना चाहिए था। तो यांगी की मॉम ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुमने 10 साल से सिर्फ ह्यून से ही प्यार किया है और अब शादी के 2 दिन पहले तुम ये कह रही हो कि तुम अब ह्यून से प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो। क्या ये मजाक चल रहा है? मुझे बताओ आखिरकार क्या बात है। तो यांगी कहती है, मैं सच कह रही हूँ मॉम, बस यही बात है। और यांगी ये कहकर रोने लगती है। इधर ह्यून के पापा और यांगी के पापा दोनों ही बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को शेयर आदान प्रदान के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बच्चों की एक बार शादी हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे का बिजनेस एक दूसरे के साथ मर्ज करने वाले होते हैं। आगे ये बात आग की तरह फैल जाती है और यांगी की मॉम यांगी के पापा को बताती है तो उसके पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो दोनों फैमिली अपने अपने घर जाती है तो यांगी के पापा यांगी से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो यांगी अपने पापा को भी यही बात बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया था। तो यांगी की मॉम को यांगी पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर यांगी के पापा यांगी को अच्छे से संभालते हैं और यांगी की मॉम को डांटते हैं और कहते हैं, बच्ची इतनी रो रही है, तुम उसके साथ इस तरह पेश कैसे आ सकती हो। तो यांगी की मॉम कहती है, तुम इस तरह शांत कैसे हो सकते हो, ये लड़की हमें पागल कर रही है। इस लड़की ने कहा था कि वो ह्यून से प्यार करती है, इसलिए तो हमने इन दोनों की शादी फिक्स की थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग शादी नहीं करना चाहते, वो भी शादी के 2 दिन पहले। अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो तुम्हें पता है हमारी कितनी बदनामी होगी, समाज वाले हम पर थूकेंगे, और ये सब जानते हुए मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। दूसरी तरफ ह्यून के पास गुस्से से घर जाते हैं और ह्यून को कहते हैं कि आखिरकार तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया। पहले तो ह्यून कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसकी मॉम उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, पर ह्यून हिम्मत जुटाकर अपने पापा को बता देता है कि वो ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो ह्यून के पापा जैसे ये सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को शांत करती है और कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ह्यून को मनाने की कोशिश करती हूँ, आप आराम कीजिए। और ह्यून की मॉम ह्यून को समझाने की कोशिश करती है, पर ह्यून उनकी भी एक नहीं सुनता। आगे ह्यून की मॉम ह्यून को समझा कर थक जाती है, पर ह्यून उसकी एक भी नहीं सुनता। तो वो सीधा सुयोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि प्लीज ह्यून को वो समझाए कि वो शादी के लिए मान जाए। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है कि ह्यून ने शादी के लिए इनकार कर दिया है, उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो ह्यून की मॉम को बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब ह्यून की शादी यांगी से फिक्स हो गई थी तभी उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। तो ह्यून की मॉम ये सब सुनकर तो और हैरान होती है और कहती है, ह्यून ने तुम्हारे बारे में सच ही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले और तुमने ह्यून को नहीं भड़काया। अगर तुमने ह्यून को नहीं भड़काया तो फिर ह्यून शादी करने से मना कैसे कर रहा है? कुछ महीने पहले तो उसने शादी के लिए हाँ की थी, फिर वो इनकार क्यों कर रहा है? यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर ह्यून ने यांगी का दिल दुखाया तो वो बहुत ही बुरा होगा, प्लीज ह्यून को समझाओ। तो सुयोंग कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी ह्यून को समझाने की। आगे ह्यून की मॉम यांगी को कॉल करती है और कहती है, क्या तुमने अपने परिवार को बता दिया कि ह्यून ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करता है? तो यांगी कहती है, मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो ह्यून की मॉम कहती है, मुझे पता है ह्यून ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम करोगी? तो यांगी कहती है, आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? तो ह्यून की मॉम कहती है, अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि ह्यून का बाहर अफेयर चल रहा है तो वो ह्यून को कच्चा चबा जाएगी और हम दो फैमिली के बीच दरार भी आ जाएगी और हम दो फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना कि ह्यून का बाहर अफेयर चल रहा है। तो यांगी ह्यून की मॉम को प्रॉमिस कर देती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। वेल यांगी बहुत ही अच्छी लड़की होती है, वो ह्यून से सच्चा प्यार करती है और वो ह्यून के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यांगी अपने प्यार का त्याग करना भी जानती है। इधर यांगी की मॉम और यांगी के पापा बहुत ही टेंशन में होते हैं और यांगी की मॉम यांगी से बार बार पूछती है कि आखिरकार वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे, पर यांगी किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। तो यांगी के पापा कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा ह्यून से लड़ती रहती थी और उसे हमेशा कंप्लेन करती रहती थी, इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा है। तुम्हें जाकर ह्यून से माफी मांगनी चाहिए, शायद वो अपना फैसला बदल दे। तो यांगी की मॉम कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यांगी के पापा कहते हैं, तुम अपने आप से पूछो तुमने ह्यून के साथ क्या क्या किया, इसलिए चुपचाप जाओ और उससे माफी मांगो, समझी? आगे यांगी की मॉम ह्यून के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इन सब की वजह से ये शादी मत तोड़ो। पर ह्यून यांगी की मॉम की भी एक नहीं सुनता और कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो यांगी की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ह्यून को खूब मारती है और अपना सारा भड़ास निकाल कर वहाँ से चली
चली जाती है। आगे ही उनको सुयोंग का कॉल आता है तो ह्यून दौड़कर सुयोंग से मिलने के लिए जाता है और दोनों फिर से उसी घर में जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक साथ रहा करते थे। तो सुयोंग ह्यून को कहती है कि प्लीज वो शादी कर ले, यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उससे बहुत प्यार भी करती है, प्लीज वो एक अच्छी लड़की का दिल ना तोड़े। पर ह्यून उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है मुझे पता मैं यांगी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो सुयोंग कहती है अब बस करो, मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर पक गई हूँ। अगर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता चलता तो क्या फिर भी तुम मेरे पास दोबारा वापस आते? नहीं ना, तुम्हें बस मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मुझ पर तरस खाना बंद करो और अपनी लाइफ में वापस जाओ। तो ह्यून कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी लाइफ में दोबारा वापस शामिल कर लो। तो सुयोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों फिर से एक हो गए तो तुम कब तक मेरा बोझ उठा पाओगे? तुम भी मुझसे थक जाओगे। ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है जहाँ पर हम दोनों ने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और हैप्पी एंडिंग हो गई। ये रियल लाइफ है। मैं अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती और मैं अपनी लाइफ के लिए तुम्हारी लाइफ को बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और आधी लाइफ तो मेरी इसी गिल्ट में चली जाएगी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैं ये सब नहीं चाहती। मेरी बीमारी ऐसी है जिसे तुम कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। और सुयोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे शादी का दिन आ जाता है तो सब ह्यून की ही तरफ देखते हैं कि वो शादी में आएगा, पर ह्यून शादी में नहीं आता और शादी कैंसिल हो जाती है। वेल यहाँ पर दोनों परिवारों की खूब बदनामी होती है और ह्यून के पापा तो ह्यून पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और उसे अपने घर से भी बाहर निकाल देते हैं। तो ह्यून की मॉम को ह्यून के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है आप अपने बिजनेस के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अगर हमारा बेटा यहाँ से चला गया तो वो क्या करेगा? मैं किसी और की वजह से अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी, ये बात आप जान लीजिए। और ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और ह्यून को कहती है ये लो मेरी कार की और अपने पास रखो। तो ह्यून लेने से तो मना कर देता है पर अपनी मॉम की जिद पर ले लेता है। तो ह्यून की मॉम कहती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझसे मांग लेना। तो ह्यून कहता है प्लीज मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास पैसे हैं। और ह्यून वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेमिन सुयोंग को बताता है कि ह्यून ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। तो सुयोंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो जेमिन कहता है तुम्हें पता है कि ह्यून ने अपनी शादी कैंसिल क्यों की है? तो सुयोंग कहती है मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की थी पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता है ह्यून ने ये सब मेरे लिए किया है, लेकिन मैं ह्यून को खुद की लाइफ से खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। मैं उसकी लाइफ में कभी भी दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ह्यून की लाइफ बर्बाद हो। तो जेमिन कहता है लेकिन ह्यून तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बगावत की है, क्या तुम फिर भी ह्यून के पास नहीं जाना चाहती? तो सोयोंग कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी सारी यादों को याद रख पाऊंगी। आज मुझे सब कुछ याद है, पता नहीं कल मुझे कुछ याद रहेगा भी या नहीं। मैं इस तरह अपनी लाइफ किसी और के भरोसे नहीं जी सकती और ना ही किसी और पर बोझ बनकर रह सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं थोप सकती, ये जानते हुए कि मैं दिन ब दिन एक डमी बनती जा रही हूँ। इसलिए ह्यून को ये सब समझना होगा और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आगे सुयोंग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है और वो अपना सारा गुस्सा अपने भाई पर निकालती है, पर उसके भाई को अपनी बहन पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है। आगे सुयोंग डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लो, लेकिन तुम ही जिद पर अड़ी हो कि तुम मेडिसिन नहीं लोगी। प्लीज मेडिसिन ले लो वरना तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो ह्यून की माँ ह्यून से मिलने के लिए आती है और कहती है मुझे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो ह्यून कहता है सुयोंग को तो पता भी नहीं कि मैंने घर छोड़ दिया है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉम प्लीज उसे कोसना बंद कीजिए, और वैसे भी मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता क्यों करती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम्हारी चिंता कैसे ना करूँ, तुम मेरे बेटे हो और एक माँ अपने बच्चों की चिंता करना कभी भी नहीं छोड़ सकती, जबकि उसे पता है कि उसका बेटा तकलीफ में है। तो ह्यून अपनी माँ को समझा बुझाकर घर भेज देता है। आगे ह्यून फिर से सुयोंग से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है जब मुझे पता चला था कि तुमने अपनी शादी कैंसिल कर दी है तब मेरा मन किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें जोर से हक कर लूँ, लेकिन जब मुझे अपनी हकीकत रियलाइज हुई तब मुझे पता चला कि मैं अपनी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज ह्यून ये सब करना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने स्वार्थ की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें भी पता है कि मेरी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। आगे ह्यून जेमिन को कहता है कि वो सुयोंग से बात करे ताकि सुयोंग उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस ले ले। तो जेमिन कहता है क्या ये ड्रामा चल रहा है जहाँ पर तुम हीरो की तरह एंट्री मारोगे और सुयोंग अपनी बाहें फैलाए हुए तुम्हारा वेलकम करेगी? ये रियल
लाइफ है ह्यून, तुम्हारा और सुयोंग का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। सुयोंग भी यही चाहती है कि तुम इन सब में ना पड़ो। तो ह्यून कहता है जेमिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं सुयोंग से कितना प्यार करता हूँ, कम से कम तुम मेरी फीलिंग्स तो समझो। मैं सुयोंग के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुयोंग मेरे पास वापस आ जाए और मैं सुयोंग को दुनिया की हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें मुझ पर इतना तो यकीन है ना कि मैं सुयोंग का सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा। उसकी पूरी फैमिली उसका जितना ख्याल नहीं रख पाएगी उतना मैं सुयोंग का ख्याल रखूंगा। प्लीज जेमिन मेरे लिए एक बार सुयोंग से बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो। तो जेमिन कोई जवाब नहीं देता। आगे जेमिन सुयोंग से मिलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जेमिन सुयोंग को ह्यून के बारे में बताता है कि वो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहता है, क्या वो उसे अपनी लाइफ में दोबारा शामिल करना चाहती है। तो सुयोंग कहती है तुम मेरी बीमारी के बारे में जानते हो, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ और मुझे सब कुछ याद है, लेकिन कल क्या पता मुझे कुछ भी याद ना रहे और मैं एक जिंदा लाश बन जाऊं और दूसरों पर बोझ बन के रह जाऊं। मैं इस तरह ह्यून पर अपनी लाइफ का बोझ नहीं डालना चाहती। ह्यून बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन मैं अपने प्यार को स्वार्थी नहीं बना सकती। अपने स्वार्थ के लिए मैं ह्यून की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा वो मुझसे दूर ही रहे। मैं उसकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती। आगे जेमिन ह्यून को बता देता है कि सुयोंग उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। पर ह्यून जेमिन की भी बात नहीं मानता और कहता है मैं सुयोंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक सुयोंग हाँ नहीं कर देती और मेरी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ जाती, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो जेमिन भी ह्यून को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर ह्यून किसी की भी नहीं सुनता। आगे ह्यून घर जाता है अपना कुछ सामान लेने के लिए और ह्यून अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि उसने सुयोंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और वो बहुत जल्द सुयोंग से शादी करने वाला है। तो ह्यून के पापा जैसे ये सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। आगे ह्यून की मॉम ह्यून को कहती है तुम अभी शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अभी ये शादी वाला मामला ठंडा नहीं हुआ है। अगर यांगी को और उसकी फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें शादी करनी ही है कम से कम 2-3 साल रुक जाओ, इस मामले को ठंडा होने दो, तब तुम उस लड़की से शादी कर लेना। तुम्हें शादी की जल्दी क्यों है? तो ह्यून उसे कुछ भी नहीं बताता। तो उसकी मॉम कहती है क्या सुयोंग प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम दोनों शादी जल्दी कर रहे हो? तो ह्यून कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, मैं सुयोंग से प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी करना चाहता हूँ। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं तो फिर हम लोग देरी क्यों करें, इसलिए हम दोनों एक होना चाहते हैं। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ह्यून अपनी मॉम को ये बात नहीं बताता कि सुयोंग को अल्जाइमर है, जिस वजह से वो सुयोंग से जल्दी शादी करना चाहता है। इधर यांगी भी अपने दिल से ह्यून को निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं निकाल पाती क्योंकि वो ह्यून से बहुत प्यार करती है। आगे ह्यून की मॉम को लगता है कि शायद सुयोंग प्रेग्नेंट है, इसलिए ह्यून इतनी जल्दी शादी करना चाहता है। तो वो सुयोंग से मिलने के लिए जाती है और सीधा उसे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या वो प्रेग्नेंट है जो ह्यून इतनी जल्दी उसे शादी करना चाहता है। तो सुयोंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती, उसे मैं अपने आप से दूर धकेलने की बहुत कोशिश करती हूँ पर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो ह्यून की मॉम कहती है अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर इतनी जल्दी क्या है ह्यून को शादी करने की। तो सुयोंग ह्यून की मॉम को बता देती है कि ह्यून इतनी जल्दी शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। और सुयोंग ह्यून की मॉम को बता देती है कि उसे अल्जाइमर है और वो एक पेशेंट है और ह्यून इतनी जल्दी शादी करने के लिए इसलिए तैयार है ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसे अपने पास रख सके। तो ह्यून की मॉम जैसे ये सुनती है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है। मैं तुमसे जितनी बार भी मिली हूँ मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत ही अच्छी नेचर की भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों की हेल्प नहीं कर सकती, मैं तुम दोनों की खुशियाँ में शामिल नहीं हो सकती और ना ही मैं अपने बेटे को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने दे सकती हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को प्यार की वजह से इतनी बड़ी पागलपंती करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम दोनों को शादी की बधाइयाँ नहीं दे सकती और ना ही मैं तुम दोनों की शादी को स्वीकार कर सकती हूँ। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो। तो सुयोंग कहती है मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ आंटी, मैंने पहले भी ह्यून को कहा है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है। मुझे तो हमेशा ह्यून से जलन भी होने लगती है कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली है और मेरी नहीं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए आंटी, जब तक आप इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगी तब तक मैं भी ह्यून के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगी। आगे ह्यून को जब पता चलता है कि उसकी मॉम सुयोंग से मिली थी तो ह्यून अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो ह्यून की मॉम कहती है अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाहते हो। मुझे पता है तुम सुयोंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस प्यार की वजह से तुम अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें पता है सुयोंग को कितनी बड़ी बीमारी है, वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, तुम सुयोंग के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजार पाओगे।
उसके पास मात्र कुछ समय ही बचा हुआ है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद तुम कैसे जियोगे? मैं अपने बेटे को इस तरह दलदल में फंसता हुआ नहीं देख सकती। तो ह्यून कहता है, मॉम मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुयोंग का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। तो ह्यून की मॉम कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से उस जहन्नुम में फेंक दूं जिस जहन्नुम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती। मैं मानती हूँ कि सुयोंग बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे बेटे की इसमें क्या गलती है? मैं अपने बेटे को इस दलदल में नहीं फेंक सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी इस बेवकूफी में सपोर्ट नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। और ह्यून की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून सुयोंग को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर सुयोंग उसे इग्नोर करती है और कहती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ह्यून भी कहता है, चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल लो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस मोड़ पर भी तुम डगमगाओगी वहाँ पर सिर्फ तुम मुझे ही पाओगी। तुम आज मुझे मना कर रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम खुद आओगी मेरे पास और मुझे कहोगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। तो सुयोंग कहती है, चाहे तुम कितनी भी बातें कर लो, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। आगे सुयोंग अपनी लाइफ में पूरी तरह मगन हो जाती है, पर वो धीरे धीरे कुछ भूलने लगती है और सुयोंग को यही सब बहुत ही परेशान कर रहा होता है और बेचारी अंदर ही अंदर खूब घुट रही होती है। आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी से मिलने के लिए आती है, तो वहाँ पर पता चलता है कि ह्यांगी की मॉम ह्यांगी को बाहर भेजना चाहती है ताकि वो अच्छा महसूस कर सके, पर ह्यांगी जाने से मना कर देती है। तो ह्यून की मॉम भी ह्यांगी को कहती है, तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए और तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए ताकि तुम्हारा मन फ्रेश हो सके। तो ह्यांगी कहती है, मैं ऐसा नहीं मॉम, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मुझे अपने घर पर ही अच्छा लगता है, मैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती। आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी को बता देती है कि ह्यून बहुत जल्द शादी करने वाला है। तो ह्यांगी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, क्या वो लड़की बहुत ही सुंदर है जो ह्यून उससे इतना प्यार करता है? आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो ह्यून ने मुझे छोड़ दिया? तो ह्यून की मॉम ह्यांगी को बता देती है कि ह्यून जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की को अल्जाइमर है और ह्यून उस लड़की से इतना प्यार करता है कि वो उसकी बीमारी में भी उसका साथ देना चाहता है, इसलिए वो उससे बहुत जल्द शादी करना चाहता है ताकि वो उससे प्रोटेक्ट कर सके। मुझे माफ कर दो ह्यांगी, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? तो ह्यांगी कहती है, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे पता है कि प्यार क्या होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं और मैं ह्यून की फीलिंग्स भी समझती हूँ। मुझे तो उस लड़की से जलन हो रही है कि ह्यून उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए मरने तक के लिए तैयार है। काश मुझसे भी कोई इतना प्यार करता। तो ह्यून की मॉम को ह्यांगी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे संतावना देती है। दूसरी तरफ जेमिन सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जेमिन सुयोंग को दवाई लेने को भी कहता है, पर सुयोंग किसी की भी नहीं सुनती और ना ही दवाई लेती है। आगे सुयोंग अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके बाहर आती है कि तभी वहाँ पर बर्फबारी होने लगती है। तो सुयोंग को बर्फबारी से ह्यून की याद आने लगती है, उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगता है। तो सुयोंग उसे याद करके इमोशनल हो जाती है। आगे सुयोंग घर जा रही होती है कि तभी वो घर जाने का रास्ता ही भूल जाती है। तो सुयोंग रास्ता को याद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता और ना ही उसे किसी का नंबर याद आता है। तो वो पागलों की तरह करने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वो आगे क्या